अक्सर कहते हैं कि हम तो अपने काम पर विश्वास ही है। हम तो विश्वास ऐसा नहीं होता। विश्वास ये हो कि जो हमें मिला उसकी खुशी मनाना। ये नहीं कि उस मिला अच्छा नहीं मिला और चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो उससे फिर जो मिला उसकी खुशी नहीं मिल पाती। उससे वही असली विश्वास हो अपने कार्य में कि जो मिला है सही समय पे मिला है, मतलब उस पर विश्वास हो गया। देखो, एक समय का भी बहुत अच्छा होता है महत्व कि जो अच्छी चीज़ अच्छे समय पे मिल जाए ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कि सुबह के समय पे ईश्वर का ज्ञान मिल गया तो बहुत अच्छी गुणवत्ता हो गई। अक्सर हमें देखने में ये भी आता है, ज़रा हम ये सोचते हैं कि मैं उसके काम आया या नहीं आया। जो मिला उसकी तो महत्वता समझो। कि आत्मा चाह रही कि सुबह उठो, परंतु उठा नहीं, और फिर थोड़ा समय रहेगा, उस थोड़े समय की मैं जल्दी जल्दी करने लग गया, तो फिर वो वास्तविकता नहीं पता लगने की ना हम। और हम जब सुबह उठे, आत्मा चाह रही है हमारी कि उठ जाओ, ये उठ जाए, और हम उठ गए तो हमारे पे समय ही समय है। तो फिर वो समय था, हम सोच रहे हैं कि हम तो सुबह से अब तक लग रहे हैं, तो फिर ना तो कोई चिंता होने की, और ये रहेगा कि हाँ हमने सुबह से साय तक अपने काम पर ही ध्यान दिया है, अपने काम में ही बहुत अच्छा करने का प्रयत्न किया है। तो ये होता है असली विश्वास, पूर्ण विश्वास यही होता है। ये नहीं कि हम देरी से उठे और उठ करके फिर कुछ ना कुछ करने लगे और ना विश्वास किया। अगर हमें ये भी है कि हाँ हमने समय को जाने नहीं दिया, हमने साधनों को चूकने नहीं दिया, हमने अपने कार्य को जो मिला था उसके विश्वास को चूकने नहीं दिया, मतलब जो मिला उसकी महत्वता भी तो समझिए कि हाँ हमने वो जो भी किया, थोड़ा बहुत जो भी मैं कर रहा हूँ इसकी महत्वता यही तो होगी कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया है, बहुत जो मैंने किया है, इसकी की मैं उपयोगिता समझूं। इसकी उपयोगिता समझने पे मैंने कोई भी लापरवाही नहीं की, कि मैंने समय के तौर पर लापरवाही नहीं की, और जो मुझे जैसी मेरी भावना है उस भावना में मैंने लापरवाही नहीं की। फिर अपने आप सही सही होता रहा। कहते हैं ना कि अपने आप सही सही कैसे होगा, तो वैसे ही होगा जब हर अपनी उपयोगिता पर बस समझे कि हाँ विश्वास है, मिला है, उसकी खुशी मनाओ। ये नहीं कि ये मिल गया तो और भी मिल जाए, फिर लालच में वो मिल जाए। भाई जो मिला है उससे आपको और अच्छा मिलता रहेगा आगे, तो उसकी खुशी मनाओ, उसको महसूस करो, सुबह से लेकर साय तक उसको महसूस करो। ये भी एक अपना हो सकता है। जो सुबह को से साय तक अपने कर्म को विश्वास पर महसूस करेगा, वो अन्य भी कार्यों में, शिल्प विद्या में जो करना है, सही सही गलत गलत का ज्ञान उसे होता रहेगा। यही सिद्धांत है कि उसको सही सही का और गलत गलत का ज्ञान होता रहेगा। उसे पता लगेगा कि अब मुझको क्या करना है, क्योंकि उसे अपनी हर कर्म पर विश्वास है। अब देखते हैं कि जैसे तो थोड़ा भी बहुत होता है जो उसे महसूस करते चले जाए, क्योंकि देख उससे एक लाभ ये भी होता है कि हम कार्य को बिना थके हुए, बिना उसमें मतलब कार्य तुरंत हो जाता है। फिर अगला कार्य को हम तकलीफ भी नहीं महसूस करते, और ना उसमें वो करते कि बुराई करते किसी कार्य की, किसी में उसमें बिना ताकी झांकी करते हुए हम उसको बस बहाव बहाव में कर देते हैं। अच्छे कार्य को हम कर देते हैं, उसमें ना कोई हमें कष्ट होता, ना हम सोचते कि हम कुछ क्या कर रहे हैं। हमारा भाव तो वही बन रहा है ना कि हाँ हमें वो चीज़ मिली थी, कि हम हमारा सुबह से साय तक हमें कुछ ज्ञान था, वो ज्ञान हमारा बरकरार है। तो फिर हम ना दुष्टता नहीं करते, ना कमी देख कर निकालने की कोशिश करते। फलो में कार्य हमारा करते रहें, हम कार्य में हम पूर्ण भी कर देंगे और सफल भी हो जाएंगे। यही तो है कि जो भावनात्मक है, कि हम अपनी भावनाओं को पकड़ कर रखें, उसको जाने ना दें,
कि हाँ, ये थोड़ा भी तो बहुत है कि अगर मैं इसको नहीं समझा तो किसको समझा। और देखो एक बात ये भी है कि जैसे कि हम किसी को कहते हैं अपना कार्य हम अपनी अनुसार करना तो चाहते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर सुबह उठने का लेते हैं। अगर हम कोई को कहे कि उठ जा तो हम उठते नहीं, कहें कि इतनी जल्दी मतलब उठना खुद चाह रहे हैं, जब भी तो हम कह रहे हैं कि ये कार्य गलत, हमें जब भी लगता है कि हम उसे कर सकते हैं, इसलिए हमें वो गलत लग रहा है, क्योंकि दूसरा उसको हमको कह रहा है। जो हम कर सकते हैं दूसरा हमको कह रहा है, इसलिए हमको वो बुरा लग रहा है, परंतु है वो अच्छा करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। उसका उसे थोड़ा ही समय देना है दूसरे व्यक्ति को, बाकी समय में तो अपना ही करना है। वो व्यक्ति बस उसको हमें, और जब हम खुद ही इतने मजबूत हो जाएं तो फिर दूसरे कहने की क्या, हम बुराई दिखने की उसमें फिर कुछ बुराई नहीं दिखती। तो इसलिए खुद ही समर्थ हो जाएं, खुद ही अपने भावों को जागृत रखिए, समय को कि किस समय मुझे उठना है, किस समय क्या करना है, ये भान रहे कि मेरा विचार मेरे में रहे। उस कर्म तो थोड़े समय के लिए होते हैं, तो कर दो, फिर ना व्यक्ति वो क्रोधित होता है, फिर वो अच्छे बुरे को तो बात कही दी मैंने देख लेता है, और बाकी समय में अपना आनंदित होकर ज्ञान को अर्जन करता है। तो यही भी सिद्धांत था ओम। अब आप इसको हमारे जो अन्य क्या कहते हैं इसको, सोशल मीडिया लिंक जुड़ सकते हैं, और कुछ हमको सलाह इत्यादि वीडियो के लिए और भी अन्य ओम।